बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ ऑफिशियल। नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज भारत की जानिब से, भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम आया, बयान भी जारी हुआ जो लद्दाख में सूरत हाल पैदा हुई थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि भारत शरअंगेज़ी से बाज रहे, और अगर शरअंगेज़ी का सिलसिला रहा तो फिर सूरत हाल और भी ख़राब हो सकती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि सूरत हाल मामूल पर लाई जाए। इसके साथ साथ एक जुड़ी अहम खबर है जिससे भारत में भौचाल आ गया है, और वो ये है कि एक लीडर हैं, लद्दाख से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि लद्दाख में चीन ने क्या कुछ हासिल किया है और जो पिछले दिनों हलाकतें हुई हैं उसमें कितना खौफनाक इजाफा हुआ है, उस पर बात करेंगे। और वो बताया गया है कि 250 के करीब जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। अब इस बात की तस्दीक तो भारतीय हुकूमत ही कर सकती है, मगर अब सूरत हाल क्या पैदा हुई है उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भी जो चीन की फ़ौज है वो मुसलसल आगे बढ़ रही है, और जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि 135 किलोमीटर तक का इलाका है वो इस वक्त चाइना के कब्ज़े में है। जो भारतीय फ़ौज है वो वहाँ पर नहीं जा सकती। भारत ने वहाँ पे गलवान वैली के करीब एक छोटा सा डैम आप कह लें और एक पुल वो तामीर करने की कोशिश कर रहा था, और उस हवाले से भारी साजो सामान वहाँ पर लेकर आया, मशीनरी लेकर आया। मगर जब ये तलखी हुई थी और उसके बाद एक जंग का माहौल पैदा हुआ तो चीन की जानिब से वो तमाम का तमाम सामान भी जला दिया गया है, उनकी गाड़ियां भी जला दी गई हैं, और वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया है कि भारत इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं उठाएगा। अगर दोबारा से उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया तो फिर भारत को और भी नतायज भुगतना होंगे। इसके साथ साथ लद्दाख से ताल्लुक़ रखते हैं जाकिर हुसैन, जो कि कांग्रेस भारतीय पार्टी के वो एक लीडर भी हैं। उनकी एक ऑडियो भी सामने आ चुकी है, और उस ऑडियो में एक सहाफ़ी के साथ उसने बात करते हुए इंकशाफ किया कि भारतीय फ़ौज जो है वो 135 किलोमीटर तक अंदर पहुंच चुकी है, और इसके साथ साथ वो हिमाचल प्रदेश जो भारत का एरिया है उसकी तरफ भी मूव कर चुकी है, और अपनी जो फ़ौजी हैं वो उस तरफ भिजवा चुका है, और ये भारत के लिए ख़तरनाक होगा। जाकिर हुसैन का ये भी कहना था कि भारत तमाम हक़ाइक़ को छुपा रहा है, और हमारी जो इतलात के मुताबिक है 200 से 250 फ़ौजी मारे गए हैं, ये तो सिर्फ 20 की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। बहरहाल भारत की जानिब से कुछ जो फ़ौजी चीन के पास थे वो मुज़ाकरात के बाद वापस आ गए थे। उसने भारत ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि और हमारा कोई फ़ौजी नहीं है, और चीन ने भी यही कहा है कि और कोई भारतीय उनके पास मौजूद नहीं है। मगर जो सूरत हाल बता रहे हैं उस ऑडियो में जाकिर हुसैन ने यह भी कहा कि भारत के 1000 टुकड़े हो जाएंगे अगर हिमाचल प्रदेश चीन के हाथ में आ गया, तो फिर आप समझ रहे हैं भारत के पास कुछ नहीं रहेगा। 370 भी वापस आएगा जो इन्होंने कश्मीर से ख़त्म किया था, और ये लद्दाख का एरिया भी फिर वहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि इसको भी उन्होंने अलग टेरिटरी बनाई थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब 135 किलोमीटर तक जो है ये अंदर जा चुके हैं। इसके साथ साथ भारत ने रूस के ज़रिए चीन से बातचीत जो करने का सिलसिला शुरू किया, उसमें उन्होंने चीन से मदद के साथ साथ ये भी चीन को यकीन दहानी कराई है कि अब तक के जो इलाके चीन के पास जा चुके हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, वो अब उनका स्टेटस चाइना के पास ही रहेगा, और भारत जो है इस हवाले से मूव नहीं करेगा किसी किस्म की। मगर खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि भारत की जानिब से भी जो फ़ौज की मज़ीद भारी नफरी है वो तैनात की गई है। जब वज़ीर आज़म मोदी का बयान आया था और उन्होंने ये कहा था कि जी हम आगे बढ़ेंगे, और भारतीय फ़ौज को तमाम जो इख्तियारात हैं वो भी दिए गए थे। इस वक्त जो अभी तक की इतलात हमें वसूल हुई है उसके मुताबिक लद्दाख में सरहद के जो नज़दीकी फ़ौज के हेलीकॉप्टर हैं वो वहाँ पर परवाज़ करते हुए देखे गए हैं, जबकि दिमचोक इलाका है, दौलत बेग, ओल्डी, दरिया गलवान और पेंगोंग
सो झील है, इसके तरफ इंडियन और चीनी फौज ने अपनी तैनाती में इजाफा किया है और दोनों ने अपने अपने इलाके की झीलों में कश्तियों के गश्त में भी इजाफा किया है। इसमें एक इंतहाई अहम बात बताता चलूँ कि जो पेंगोंग सो झील है, इस हवाले से जो लद्दाख के रहने वाले ये कहते हैं कि अगर ये झील चाइना के कब्जे में आ गई तो फिर आप समझ लें चाइना के पास कुछ भी नहीं रहेगा और चीन जहां तक भी चाहेगा वहां तक जा सकेगा। ये बड़ा अहम जो एरिया वो बताया जा रहा है, ये झील जो है कि ये अगर इलाका वहां तक चीनी फौज पहुंच गई तो फिर भारत के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और भारत के टुकड़े होना यकीनी हो जाएगा। इंशाअल्लाह वो भी वक्त जल्द आएगा, कश्मीरियों को भी अपनी आज़ादी मिलेगी। इसके साथ साथ एक और खबर है, वो ये है कि जो चीन के सदर हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि अब जो चीन की फ़ौज है वो मुकम्मल तौर पे जंगी हालात के लिए तैयार रहे और इसके लिए अपनी तरबियत और जंगी तैयारी की सतह में इजाफा करना चाहिए। मौसर तौर पर जवाब देने के लिए किसी भी सूरत किसी भी हालत तक वो जा सकते हैं। ये एक खबर आई है चीनी सदर के हवाले से कि उन्होंने अपनी फ़ौज को ताज़ा तरीन ये हिदायत दी हैं, क्योंकि कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद हैं कि भारत कोशिश करेगा एक मरतबा फिर वो बाज नहीं आएगा। और भारत ने जब ये 250 अरब वाली 250 फौजियों के मरने वाली बात जब फैली और ये ऑडियो लीक हुई तो उसके बाद भारत में भी भौचाल आ चुका है और अपोजिशन जमातें भी पूछ रही हैं कि बताएं कि हक़ाइक़ हैं क्या, लद्दाख में असल हुआ क्या है जो भारत अब तक छुपा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि ज़ाकिर हुसैन को भी फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहा गया है कि जो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई है और इसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। इसके साथ जो कर्नल थे मारे गए थे, इसमें कमांडेंट थे, उनके अहल खाना को भी खामोश कराया गया है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी कर्नल की मौत पर 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है भारतीय फ़ौज की जानिब से। अगर पाकिस्तानी हम पैसे में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 10 करोड़ रुपया बनता है। वो भारतीय फ़ौज के कर्नल को 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा और ये पहली दफ़ा हो रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये बताई गई है कि कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो कर्नल की फैमिली भी जानती है, जिनको ये कहा गया है कि वो इस मामले पर मुकम्मल खामोश रहेंगे, क्योंकि इससे कबल वो मीडिया पर भी आना चाह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाह रहे थे, वो भी उनको रोक दिया गया था कि वो इस मामले से बाज रहें। नाज़रीन, एक और ख़बर देता चलूँ कि रूस ने अमेरिका के साथ क्या किया है। अमेरिकी एक जासूस को गिरफ़्तार किया था और अब उनको जो है सज़ा भी दी गई है और सज़ा जो दी गई है वो 16 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। जो एहलकार हैं अमेरिका के, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो CIA के लिए काम करते थे, उनको जब एक होटल से 18 माह कबल गिरफ़्तार किया गया था तो उनके कब्ज़े से USB डिवाइस जो है वो भी बरामद की गई थी और अदालत में केस चला। केस चलने के बाद अदालत ने 16 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई है। किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर को अगर किसी मुल्क में सज़ा हो जाए तो उस मुल्क की जो इंटेलिजेंस है उसको बड़ा धक्का लगता है और वो काम करना भी रोक देती है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि रेमंड डेविस पाकिस्तान में जब पकड़ा गया था और रिहा नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका को पूरा जोर लगाना पड़ा और दबाव भी दिया, रिश्वत का लालच भी दिया और काफ़ी मसाइल हल करने की बात की, लेकिन उसकी पीछे वजह ये थी कि उस वक्त जितने भी एजेंट थे जो CIA के लिए काम कर रहे थे पूरी दुनिया में, उन्होंने काम करने से छोड़ दिया था कि अगर रेमंड डेविस को रिहा नहीं कराया जाता तो वो अपना काम नहीं करेंगे। और ये जो अब सज़ा हुई है तो ये यकीनन CIA के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा करेगी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स करना ना भूलें।